किसानों से जुड़ी जो हमारी मांगे हैं। अ, आप सब जानते हैं कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी अभी चल रही है, जिसमें 2300 रुपए समर्थन मूल्य के दर से भुगतान हो रहा है। और अभी रविवार को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की और उसमें ये तय किया कि अंतर की राशि जो फरवरी दूसरे सप्ताह में वो भुगतान करेंगे, लेकिन वो 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले साल अंतर की राशि जो है 917 रुपए के हिसाब से भुगतान किया गया था, बड़े जोर शोर से किया गया था। राजधानी में किसान महाकुंभ का आयोजन और उसमें देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से ये किसानों को प्रदान किया गया था। साल 117 रुपए की समर्थन मूल्य वृद्धि मोदी सरकार ने की है, तो 117 रुपए की कटौती यहां राज्य सरकार ने कर दी। जो समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का फायदा किसानों तक राज्य सरकार के द्वारा पहुंचाने की जवाबदेही थी। सरकार क्या है, इस समय धान खरीदी 15 दिन लेट से चालू की है और बीच में बहुत अव्यवस्था होने के कारण कहीं कहीं सोसाइटियों में 15 दिन 20 दिन खरीदी बंद रही। हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 के दर पे धान का भुगतान हम चाहते हैं, लेकिन सरकार क्या बोलते हैं, हमारी मांगों का संज्ञान न लेते हुए अभी कैबिनेट मीटिंग में 800 रुपए देने का घोषणा किया है उन्होंने अंतर की राशि, जबकि पिछले साल 917 रुपए दी गई थी। इसका मतलब ये है कि 117 रुपए समर्थन मूल्य वृद्धि मोदी सरकार ने जो दी है वो किसानों को न दे करके शायद सरकार हड़प करना चाहती है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए हम सड़क की लड़ाई तेज करेंगे। अभी भी हम अपील करते हैं कि सरकार 917 रुपए अंतर की राशि देने का ऐलान करे, राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान करे और पूरे 3 महीने यानी 13 फरवरी तक धान खरीदी करे। नहीं तो हम आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में इन बिंदुओं को मुद्दा बनाएंगे और कुछ चुनिंदा जगहों पे हम प्रत्याशी भी दे करके अपनी बात उठाएंगे। गांव में क्या आंदोलन के आगाज करना जी, गांव में पंचायत देखिए गांव में नहीं, देखिए हम ये जो जिला पंचायत और महापौर के कुछ प्रत्याशी देने जा रहे हैं, वो भी अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो अपनी मांगों को उठाने के लिए, अपने मांगों को सरकार को घेरने के लिए